वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है, पंजाब के अंदर पंजाब पोस्टल सर्कल के अंदर जीडीएस की पोस्टें निकली है 516 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th है। लास्ट डेट इसकी 11 दिसंबर है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इस पोस्ट के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होता। 10th के अंदर मेरिट बेस पे इसके अंदर सिलेक्शन होता है। जिन कैंडिडेट की 10th के अंदर परसेंटेज हाई है उन्हें ये फॉर्म अवश्य फिल करना चाहिए। और ये फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेल कैंडिडेट के लिए इसकी 100 रुपीज़ फी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, ये है हरपाल सिंह, ये भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ये पहले बीआरओ के महानिदेशक थे, यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक थे। 1 दिसंबर से ये ज्वाइनिंग लेंगे भारतीय सेना के अंदर। अब भारतीय सेना की बात हो रही है तो भारतीय जो सेना है, जो हमारे इंडिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो दो तरह की है। एक तो है जो हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं और एक है जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। एक गृह मंत्रालय के अधीन आती है, एक रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। दोनों की बात करें तो जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है उसके अंदर तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड है, वो चारों किसके अंदर आती हैं? रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह। अब बात करें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उसके अंदर आती हैं हमारी, जैसे एक तो होगी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और एनएसजी और एआर। ये जो 7 फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनएसजी और एआर, ये सातों की सातों किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन। बात करें बीएसएफ की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आईटीबीपी की बात करें, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। आईटीबीपी जो हमारा चीन के साथ तिब्बत बॉर्डर है, वहां ये हमारी रक्षा करती है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वहां ये रक्षा करती है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। ये पूरे देश के अंदर वाली साइड, जो देश का अंदरूनी भाग है, वहां ये काम करती है। एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के अंदर हमारी सिक्योरिटी करती हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। बात करें सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो पूरे देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वहां हमारी रक्षा करती है सीआईएसएफ। इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स और जो ऑफिसर्स हैं उनकी सिक्योरिटी करती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और बात करें एआर की, यानी कि असम राइफल्स, इसकी स्थापना हुई थी 1835 के अंदर। ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, जो म्यांमार वाली साइड हमारा भारत है, पूर्वोत्तर भारत, वहां हमारी रक्षा करती है असम राइफल। ये भारत की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स पूछी जाए तो असम राइफल है। 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल की। ये थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। अब बात करें यहां से, इंजीनियर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे, वो है मनोज मुकुंद नरवणे, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ
एयर स्टाफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और जो हमारे CDS हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वो हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत वो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि डिफेंस फोर्सेस थे रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या चाहिए और क्या डिटेल हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है? ये कर दिया गया अयोध्या हवाई अड्डे का। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बात करें जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इसका नाम बदल कर रखा है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और ये यूपी के अंदर यहाँ 2 टर्मिनल होंगे, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। इंटरनेशनल से तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाएंगी, और घरेलू के अंदर जो देश के अंदर चलने वाली फ्लाइट्स होंगी, ये 2 टर्मिनल्स होंगे अयोध्या के अंदर। और ये यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो सकता है, ऐसा संभावना है। अब बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या ने दिवाली पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था, द्वीपों को सबसे ज्यादा द्वीप जलाकर। और अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो राम मंदिर के निर्माण से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो किस शैली के अधीन होगा? जो मंदिर निर्माण है उसकी एक अलग अलग शैली होती है, तो राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो नागर शैली के अंदर हो रहा है। नागर शैली के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नागर शैली के अंदर राम मंदिर की शैली पूछी जा सकती है कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली के अधीन हो रहा है? नागर शैली के अधीन। जो उत्तर भारत के हमारे जितने भी मंदिर हैं उन सब का निर्माण नागर शैली के अंदर हुआ है। जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं उनका निर्माण नागर शैली के अंदर हुआ है, और जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनका निर्माण द्रविड़ शैली के अंदर हुआ है। द्रविड़ शैली के अंदर हुआ है। जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनका निर्माण द्रविड़ शैली के अंदर, और उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। और जो हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के मंदिर हैं उनका निर्माण बेसर शैली के अंदर हुआ है। ये 3 शैलियां हैं जो प्रमुख हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि अगर आपको लगे कि ये मंदिर साउथ का है तो वहां आपके मंदिर की जो शैली है वो होगी द्रविड़ शैली। अगर उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ का है तो नागर शैली, और बीच का है तो बीच के मंदिरों का निर्माण हुआ था बेसर शैली के अधीन। ये 3 प्रमुख शैलियां थी। ओके, ये कंटेंट है जो आपको एज इट इज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने ये फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। किरण रिजिजू की बात करें तो ये हमारे खेल मंत्री हैं, और फिट इंडिया के संस्थापक हैं सुपर्णो सतपथी। सुपर्णो सतपथी फिट इंडिया के संस्थापक है। किरण रिजिजू ये हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और एक गरिमा गृह का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है थावरचंद गहलोत ने। थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए एक तो राष्ट्रीय पोर्टल और एक गुजरात के अंदर एक शेल्टर होम की स्थापना की है। ये पूरी की पूरी डिटेल है, ये एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अंदर ये जो राष्ट्रीय पोर्टल है इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है कि उन्हें किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाए बिना वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवा सकते हैं। वो इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कई प्रमाण पत्र इसके अंदर दिए गए हैं। और जो बात करें गुजरात के अंदर ये शेल्टर होम खोला गया है, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोला गया है। अगर ये कामयाब होता है तो ऐसे शेल्टर होम पूरे भारत में खोले जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC बैंक ने SME और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? HDFC बैंक ने SMI के लिए हस्ताक्षर किए हैं ICCI के साथ। ये याद रखें, ये ICCI बैंक नहीं है, ये ICCI है इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके साथ HDFC बैंक ने MOU साइन किया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के समर्थन के लिए।
बात करें आईसीसीआई की, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर और इसके अध्यक्ष हैं रितिका यादव। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसकी टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये एचडीएफसी बैंक की टैग लाइन है। हाल ही में किसने री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है ये री इन्वेस्ट 2020? री इन्वेस्ट 2020 एक थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो था। इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एंड ट्रांजिशन। और इसके दो संस्करण जो पहले हुए, एक हुए 2015 के अंदर, दूसरा हुआ था 2018 के अंदर, तीसरा अब हुआ है। इसका अंदर जो हमारी जो नवीकरणीय और उसका ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इसके अंदर लक्ष्य है कि 2022 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर 175 गीगावाट और जो 2030 तक 450 गीगावाट तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने एचएनआई ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है एसबीआई बैंक के साथ। मर्सिडीज बेंज ने एचएनआई ग्राहकों को लुभाने के लिए, यानी कि जो उसके हाई क्लास कस्टमर हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने के लिए एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है मर्सिडीज बेंज ने। और एक मर्सिडीज बेंज के ड्राइवर हैं, कौन है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि फॉर्मूला 1 रेसों के अंदर ज़्यादातर रेसें विन करते हैं, लुइस हैमिल्टन वो मर्सिडीज बेंज के ड्राइवर हैं। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कौन सा देश रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? भारत और बहरीन आपस में क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं अपने रक्षा क्षेत्रों को और ज्यादा मजबूत करने और अपने जो इनके ऐतिहासिक संबंध है। कौन से ऐतिहासिक संबंध? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उस टाइम भारत और बहरीन के मध्य व्यापार होता था। भारत से मसाले ले जाए जाते थे और बहरीन से मोतियों को लाया जाता था। उस टाइम के ऐतिहासिक संबंध है, उन्हीं को मजबूत करने के लिए अब द्विपक्षीय समझौता हुआ है भारत और बहरीन के अंदर। ये है मैप के अंदर बहरीन, ये गल्फ कंट्री है, जो ये पर्शियन गल्फ है। जैसे यहाँ पे सऊदी अरबिया आप देख रहे हो, कतर देख रहे हो, इनके बीच में एक छोटा सा देश है बहरीन। कैपिटल इसकी मनामा है, करेंसी इसकी दिनार है और किंग है यहाँ के अहमद बिन ईसा अल खलीफा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है? ये प्रयोग किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपनी जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग किया है। अब क्षमादान की शक्ति भारत के अंदर भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह के बिना नहीं कर सकता। और उसके लिए हमारे भारत में आर्टिकल है, राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है मंत्रिमंडल की सलाह से। और किसी राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, वो कर सकता है आर्टिकल 161 के तहत। आर्टिकल 161 के तहत तो राज्यपाल कर सकता है और आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है मंत्रिमंडल की सलाह से। ये दो आर्टिकल हैं जो पूछे जा सकते हैं। और हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो उसकी क्षमादान की शक्ति है उसका उपयोग किया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। नेक्स्ट है, हाल ही में तैयार ब्लूप्रिंट के अनुसार भारत में पहले फेज में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा? जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो सबसे जो पहला फेज होगा उसके अंदर कितने लोगों को टीका लगाया जाना है, ये इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसके अंदर 31 करोड़ लोगों को पहले फेज के अंदर टीकाकरण किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हुआ है? ये थे टीसीएस के संस्थापक
टीसीएस कंपनी के संस्थापक थे ये फकीर चंद कोहली। इनके बारे में बात करें तो ये जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके संस्थापक थे फकीर चंद कोहली। इन्हें भारतीय जो आईटी उद्योग है उसके पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि ये टीसीएस के पहले सीईओ भी थे और पद्म भूषण से ये सम्मानित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।